हेलो दोस्तों। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, जिसे इकाई अंक भी कहते हैं हिंदी में। इस ये कोई टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपको एसएससी में एक या दो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, और ये काफ़ी आसान होता है। बस आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए इन सब चीज़ों का जो मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, इससे अगर आप जान जाओ तो बहुत आसानी तरीके से, कम समय में, ये टाइम टेकिंग नहीं होता है, छोटे समय में आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और बताते हैं कैसे बनेगा। हाँ, ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन जितने भी मैं बताऊंगा वो सारा एसएससी जो है अपने एग्जाम में पूछ चुका है। तो वही क्वेश्चन मैंने अभी लिया है, उसी से मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो ये क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिट डिजिट निकालिए। अगर 264 का पावर 102 और 264 का पावर 103 को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस कोई नंबर होगा जितनी संख्या में, तो उसका यूनिट प्लेस में वो कौन सा नंबर होगा, यही यूनिट डिजिट हम लोग को निकाला जाता है। तो इसे कैसे निकालना है, इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं मैंने ये क्या लिखा है। इसको अगर थोड़ा सा अगर आप समझ जाओ तो ये आसान होगा समझने में आपको। देखो 2378, ठीक है, 2378490156, ये 10 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है जो आपको हर प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे आपको दिखेंगे। तो यूनिट प्लेस पे मुझे काम है, इसीलिए ये नंबर ही रिपीट होंगे आपके कहीं ना कहीं नंबर में। जैसे यहाँ पे 4 है, यूनिट प्लेस पे यहाँ 4 है, तो देखो 4 है, यहाँ पे 9 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है इन 10 में से। तो ये जो नंबर है 2378, इसकी साइक्लिसिटी बोली जाती है 4। इसकी साइक्लिसिटी 4 क्यों बोली जाती है? क्योंकि ये 4 बार मल्टीप्लाई होने के बाद ये खुद रिपीट होता है। अगर 4 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे वो खुद आएगा 4, फिर वो यूनिट प्लेस को 4 आ जाएगा। देखो जैसे इसका 4 मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है, 2 4, अब यहाँ 1 रख लेते हैं। तो देखो यहां से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो गया, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं 16, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 6 36, तो 6 आएगा। देखिए 4 में मल्टीप्लाई करने पर 6 आया, जैसे ही हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 24, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4। तो 4 इसका साइक्लिसिटी क्यों बोला गया, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही मैं पांचों बार इसको मल्टीप्लाई करूं उस खुद से, मतलब 4 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका यूनिट प्लेस वो खुद रिपीट होता है, 4 फिर से रिपीट होता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका साइक्लिसिटी 4 है। तो इसी तरह ये जितने भी नंबर और हैं उनका भी साइक्लिसिटी 4 ही होगा। आप चेक कर लेना घर पे बनाकर कि 2 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 16 दूनी 32 होता है। तो 32 मतलब क्या कि 2 उसका क्या है, यूनिट प्लेस पे है। उसी तरह 3 को करेंगे तो 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 81 आता है, और 81 में जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243। तो 243 आ रहा तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसी तरह से 8 का भी वही हाल है। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी का मतलब समझिए कि हम जितनी बार मल्टीप्लाई करें और वो नंबर फिर से यूनिट प्लेस से रिपीट हो जाए तो उसी को हम लोग साइक्लिसिटी कहते हैं। सेम चीज 4 और 9 का है, 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है। 2 कैसे होता है, 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 16 होता है, अगर जस्ट ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 होता है। तो यहाँ पे जो 4 है वो रिपीट हो जा रहा है। तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा बार जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो नंबर जो यूनिट प्लेस पे फिर से आ जा रहा है, 4 जो है फिर से अपने यूनिट प्लेस पे आ जा रहा है। इसका साइक्लिसिटी 2 हो गया। उसी तरह 9 भी है। तो ये दो ही हमें याद रखने हैं, ये दो नंबर ही हमें बस कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद ये तो काफी इजी है, इनका समझ में आया। इनका ये 2 3 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। अगर ये नंबर आ जाए 0 1 5 6, इन्हें सोचना नहीं है, इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। कहने का मतलब अगर किसी भी पावर में दिया हो इस तरह, सोचना नहीं है। यूनिट प्लेस पूछेगा, इसके यूनिट प्लेस बताइए, 5 है, सीधा बोल दिए 5 होगा यूनिट प्लेस। इसमें क्या होता है कि ये नंबर, इसकी साइक्लिसिटी 1 है, 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें उसका यूनिट प्लेस तो हमेशा 5 ही आएगा। चेक कर लेना, ये होगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 125,
तो देखो यूनिट प्लेस इसका 5 आया। फिर अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, तो ये 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो और जो आएगा उसमें 5 ही होगा। तो कहने का मतलब ये जो नंबर है 0, 1, 5 और 6, इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। और इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है कि ये नंबर अगर यूनिट प्लेस पे है, पावर पे हमें सोचना नहीं कितनी पावर है, सीधा लिख देना है, पॉजिटिव होनी चाहिए तो सीधा लिख देना है जो नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे 0 रहेगा तो 0 लिख देंगे, 1 होगा तो 1 लिख देंगे, 5 रहेगा तो 5 लिख देंगे, 6 रहेगा तो 6 लिख देंगे। अभी क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो यूज भी होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। तो समझे साइक्लिसिटी मतलब समझे। अब मैंने ये क्या लिखा, रिमाइंडर। अब देखो अगर हम साइक्लिसिटी समझ गए तो अब रिमाइंडर पे आते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन देखते हैं, एक ही मैं ले रहा हूं ये वाली चीज को। अगर ये देखो, ये नंबर अगर पूछे कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो देखो यहाँ 4 है, मुझे यूनिट प्लेस 4 का ही पता करना है। 4 को अगर हमको यूनिट प्लेस निकालना तो क्या करेंगे, 4 का साइक्लिसिटी देखते हैं। साइक्लिसिटी कितना है 4 का, 2 है। तो 2 जब हम पता है साइक्लिसिटी होता है तो हम क्या करेंगे, इसे उसके पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2 को इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, पूरी तरह कर लिया जाएगा 51 बार में। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 0। बस यही याद रखना है, जब अगर हम साइक्लिसिटी किसी भी नंबर के साइक्लिसिटी के डिवाइड करते हैं उसका पावर्स को, तो जो रिमाइंडर आता है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो कौन कौन से नंबर पे रिमाइंडर 0 आने पे मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो देखो जितने इवन नंबर हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 जितने भी है नंबर है, उसका अगर रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद, साइक्लिसिटी के डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर वो ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, तो उसका क्या आएगा, यूनिट प्लेस 1 होगा। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है। अब यहां देखो इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तब आपको ये जो रिमाइंडर वाली चीज है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपका यहां से अब देखो यहां पे जो है, अगर हम देखें कि यूनिट प्लेस 4 है, उसका पावर कितना हो जाएगा 102। दूसरा इसका भी यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 103। अगर हम इसका यूनिट प्लेस इसकी साइक्लिसिटी पता है मुझे 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। 102 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। और अगर 103 को करेंगे 2 से डिवाइड तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो देखो रिमाइंडर जब 0 आएगा, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 6 प्लस इसका रिमाइंडर 1 आया, मतलब 4 का पावर 1, मतलब 6 प्लस 4 10। इसके यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा आंसर, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी मेरी 0। समझे कैसे बनाया रिमाइंडर, समझे यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर का खेल। रिमाइंडर हमें देखना है कब, जब उसकी साइक्लिसिटी से हम डिवाइड करते हैं उसके पावर को, तो जो रिमाइंडर आता है वही यहाँ पे बात मैंने बताई है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या करना है, उसकी सीधा लिख देना है 6 अगर इवन है तो, और अगर रिमाइंडर 0 है आया, अगर वो ऑड नंबर है तो उसको लिख देना है यूनिट प्लेस। कुछ नहीं समझना है कि क्या आएगा, सीधा लिख देना 1 होगा और कैलकुलेशन नहीं करना। और उसके बाद अगर 0 नहीं आता है तो प्रोसेसिंग ये है। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा इसका। समझे इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या आएगा 0। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, इस तरह बताएंगे तो क्लियर होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है 251 का पावर 98 प्लस 21 का पावर 29 माइनस 106 का पावर 100 प्लस 705 का पावर 35 माइनस 16 का पावर 4 माइनस 259, सॉरी प्लस 259। अब देखिए ये मैं खुद से नहीं लिखा हूँ, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिएगा बताने के लिए मैंने लंबा चौड़ा लिखा हूँ। ये एसएससी पूछ चुका है, आप देख लेना सर्च करके। अब पूछ रहा इस नंबर को अगर कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस बताइए।
तो देखिए यहाँ पे काफी आसान है, ये तो मतलब सबसे आसान ही है। आपको देखने में लग रहा है कि बहुत लंबा है, लेकिन काफी आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 1 6 5 6, वैसा नंबर जो देखना ही नहीं मुझे कि पावर क्या है, ठीक है, उसका साइक्लिसिटी 1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1 है तो मैंने बताया था कि 1 अगर रहेगा तो कुछ नहीं देखना, पावर 1 हो गया, प्लस इसका भी 1 है, माइनस इसका है 6 है 6, प्लस इसका क्या है 5 है, इसका -6, और पहले से देखिए ये 259 है, 259 के यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब इन दोनों जोड़िए तो सारा जो मतलब प्लस वाला एक साथ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 14 15 और 16, 16 माइनस 12 4, मेरा यूनिट प्लेस क्या होगा इस बड़े से क्वेश्चन का 4। बस एक मतलब कितना समय लगेगा, छोटा सा था क्वेश्चन, बस लिखने में सिर्फ बड़ा लग रहा था। तो मैंने क्या बोला, 1 हो 0 हो 5 हो 6 हो, उसमें हमें पावर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है जो है हमें सिर्फ उतार देना है। 1 है तो 1 लिख देंगे, और 6 है तो 6 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, 0 है तो 0 लिख देंगे। अब बस यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा मेरा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4, समझे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ये, फोर 387 पावर 255 से 245 मल्टीप्लाई 621 का पावर 72, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ मल्टीप्लाई में दे दिया, पहले प्लस माइनस में दे रहा था, अब पूछ रहा है इसका यूनिट प्लेस बताइए। अब यहाँ देखिए पहला चीज तो यहाँ दिख गया मुझे, पहले ही देख लिया 1, तो यहाँ मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसका पावर यूनिट प्लेस क्या होगा 1 ही होगा, मुझे बस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 7 का साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, 4 होती है, तो मुझे क्या करना है, उसके पावर को 4 से मुझे क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। 4 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं कि मेरा कितना आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, देख लो 61% हो जाएगा, हाँ, तो रिमाइंडर मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो क्या करेंगे, 7 का पावर 1 हो जाएगा, इनटू ये पहले से मेरा क्या है 1, मतलब इसका यूनिट प्लेस 1 ही होगा, मुझे पहले मैंने बता दिया कि 1 रहे 0 रहे 5 रहे 6 रहे, उसका पावर देखना ही नहीं, सीधा लिख देना यूनिट प्लेस 1 होगा। यहां से मैंने डिवाइड करके मेरा यूनिट प्लेस 7 का पावर 1 बचा रिमाइंडर, और 7 1 जा 7 इंटू 1, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 7, छोटा सा था, कुछ करना ही नहीं था, बस साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए, डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखो, अगर नहीं आ रहा तो कितना आ रहा है, जितना आ रहा है उसको पावर यूनिट प्लेस पे रखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा। एक टॉपिक में कुछ दम है नहीं, बट मैं लेकिन बता दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम टाइम में कभी कभी आप लोग छोटी छोटी गलतियां करके क्या करते हो, गलती कर देते हो। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है ये इस क्लास का, चौथा नंबर है, क्या कह रहा है कि 1 2 6 का पावर 372 प्लस 1 2 4 का पावर 373 प्लस 1 2 2 का पावर 173, ठीक है। ये मेरा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहां पूछ रहा है इसके यूनिट डिजिट बताइए। अब देखो यहां पे अगर देख रहे हो तो तीन अलग अलग नंबर है, एक है 6 है, एक 4 है, एक 2 है, ठीक है। तो मेरा 6 तो मुझे सोचना ही नहीं है कि 6 में क्या करना है, सीधा लिख देना, 6 है तो मेरा यूनिट प्लेस 6 होगा ही। 4 है तो 4 का क्या होता है साइक्लिसिटी 2 होता है, तो इसका पावर को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे,
इसमें रिमाइंडर देख रहे हो कितना आ रहा, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1, तो 4 का पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 पहले से था, प्लस इसको अगर देख रहे साइक्लिसिटी 2 का, 2 का क्या होता है 4 होता है, 4 होता है तो 173 इसका पावर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा, 4 से 16, 4 3 12, एक बचेगा रिमाइंडर 1, कहने का मतलब 2 का पावर 1, तो 6 हो गया प्लस ये 4 हो गया और ये हो गया 2, तो अगर दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो 12, तो यहाँ पे मेरा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 था। इस टॉपिक में कुछ दम, बस आपको थोड़ी सी चीज क्या पता होनी चाहिए, ये वाली चीज अगर ये पता है आपको, उसमें भी कुछ नहीं, ये 4 नंबर तो आपको मतलब देखना ही नहीं है, 0 1 5 6 तो मतलब कुछ देखना ही नहीं, बस ये 2 चीज पता होनी चाहिए आपको, और ये 2 चीज पता होने के साथ साथ ये रिमाइंडर वाला चीज पता होना चाहिए, रिमाइंडर होने के बाद क्या होगा, अगर मान ली रिमाइंडर 0 हो रहा है तो अगर 2 4 6 और 8 है तो उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो 3 7 और 9 अगर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ये था हमारा यूनिट डिजिट, कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को अगर आप नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन को तो फिर से आप देखो 2-3 बार, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।